Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is citizenship of Malaysia. How to get citizenship of Malaysia. In this lecture I will tell you about the process. सबसे पहले हम देखते हैं कि what is citizenship. The position or status of being a citizen of a particular country. मतलब कि कोई भी स्टेट है, आप उसकी जो है वहाँ की शनाख्त लेते हैं, आप उसके सिटीज़न बनते हैं, आप उसमें एक अपना स्टेटस जो है वो लेते हैं, या फिर आप कोई भी उसमें एक पोजीशन होती है तो वो होता है। अगर हम मज़ीद देखें तो क्या है कि सिटीज़नशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर जो रिलेशनशिप होता है, किसका, इंडिविजुअल का या फिर स्टेट का, तो वो क्या होता है, वो हम सिटीज़नशिप कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिटीज़नशिप कहते हैं। टू विच द इंडिविजुअल ऑन्स एलिगेंस एंड इन टर्न इज़ इंटाइटल टू इट्स प्रोटेक्शन। इस सूरत में क्या होता है कि सिटीज़नशिप मिलती है तो वो जो स्टेट होती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, उसकी वो जो है उसकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो अब वो इसी तरह नहीं है कि आप जो है सिटीज़नशिप लेते हैं तो आपको वहाँ की स्टेट प्रोटेक्ट करती है, आपके राइट्स जो है वो आपको देती है, आपको बल्कि वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, आप उसमें टैक्स पे करते हैं, और या फिर जो है स्टेट जो है वो आपके लिए कुछ लॉज बनाती है, आपके ऊपर कुछ कंडीशंस जो है वो पुट करती है। तो उस सूरत में फिर जो है वो आपको जो है वो सिटीज़नशिप जो है वो दी जाती है। तो ये जो है वो एक सारा जो है वो एक सिटीज़नशिप जो है उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो अब रिलेशनशिप तो है वो तो बन गया है। अब जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, तो इट इज़ अ लीगल स्टेटस। वो एक लीगल स्टेटस होता है, वो एक लीगल रिलेशन होता है, एक लीगल पोजीशन होती है कि जो भी स्टेट के अंदर, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मलेशिया की बात कर रहे हैं, तो मलेशिया के अंदर किसी बंदे को या किसी भी इंडिविजुअल को जो है सिटीज़नशिप जो है वो ग्रांट की गई है, तो वो वहाँ उसको ये नहीं कि वो इलीगल होगी बल्कि वो लीगल होगी, तो उसको जो है वो लीगली एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रोसेस होता है कि किसकी बेस के ऊपर जो है वो सिटीज़नशिप जो है वो ग्रांट करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 14 to 31 डील्स विद द प्रोसेस ऑफ सिटीज़नशिप। जो कॉन्स्टिट्यूशन है मलेशिया का, उसके जो आर्टिकल 14 है उससे लेकर 31 तक जो है वो सब के सब डील करते हैं किससे, प्रोसेस ऑफ सिटीज़नशिप के साथ। अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, कि किस प्रोसेस की बेस के ऊपर जो है वो सिटीज़नशिप जो है वो दी जाती है। बाय बर्थ अगर हम देखें तो उसमें है कि a person born before independence, on a person born on the day of independence or after। कि अगर कोई भी बंदा इंडिपेंडेंस से बिफोर पैदा हुआ है या फिर ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस पैदा हुआ है या फिर आफ्टर, तो उसको जो है वो सिटीज़नशिप ग्रांट की जाती है। ये आर्टिकल 14 कहता है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, मदर्स और फादर इज़ सिटीज़न ऑफ दैट टाइम, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो उस वक्त जो है वहाँ की जो उसकी मदर है या फिर जो उसका जो फादर है वो वहाँ का सिटीज़नशिप होना चाहिए, उसके पास मलेशिया की सिटीज़नशिप होनी चाहिए। तो उस सूरत में जो है वो उसको जो है वो सिटीज़नशिप ग्रांट कर दी जाती है। नेक्स्ट है थ्रू मैरिज, कि एक ज़ाहिर सी बात है, शादी के अगर कोई बंदा किसी और मतलब कि वहाँ की मलेशियन से शादी करता है तो फिर उस सूरत में जो है वो दी जाती है कि अ वुमन मैरिड विद मलेशियन मैन एंड लिविंग इन मलेशिया फॉर 2 years क्लेम फॉर सिटीजनशिप। कि अगर कोई भी जो है वो ख़ातून या लेडी जो है वो किसी भी एक मलेशियन जो है मैन से शादी कर लेती है, तो वो उसके बाद वहाँ पर वो वहाँ की रेजिडेंस भी है 2 years से, तो वो क्लेम कर सकती है सिटीज़नशिप के लिए कि मुझे सिटीज़नशिप जो है वो ग्रांट की जाए। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि ऐसे नहीं कि वो देखते ही नहीं है, बल्कि वो उसका बैकग्राउंड भी देखते हैं कि वुमेन का जो है वो करैक्टर कैसा है, उसका गुड करैक्टर होना चाहिए। उसके अलावा जो है उस पे जो है वो ख़ातून या फिर वो जो एक मैरिड वुमेन है जिसने मलेशियन मैन से शादी की, तो वो उसको जो है उसका बिलीव होना चाहिए कि वो मलेशिया के अंदर परमानेंट रहेगी, यानी कि वो वहाँ पर जो है वो रहने के लिए उसका बिलीव है कि मैं मलेशिया ही रहूँगी और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ज़ाहिर सी बात है
कि वो वहाँ पर शादी कर रही हैं, तो उसके ये बिलीव होना चाहिए कि वो लाइफ टाइम वहाँ पर रहेगी, तो उस सूरत में भी जो है वो सिटीज़नशिप ग्रांट की जाती है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन का मीन है कि कोई भी बंदा जो कि नेशनल है, वहाँ पर जो नेशनैलिटी है उसको किसी भी कंट्री की, तो वो क्लेम कर सकता है कि मुझे जो है वो जो सिटीज़नशिप है वो ग्रांट कीजिए। तो ये आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 19 जो है वो कहता है कि एनीवन लिविंग इन मलेशिया कैन क्लेम फॉर सिटीजनशिप आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशंस, कि कोई भी जो मलेशियन जो है वहाँ पर रह रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर पाकिस्तान में भी कई नेशनल्स हैं जो के रहते हैं लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती। अब यहाँ पर जो नेशनैलिटी है और सिटीजनशिप में दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। तो हम किसी और लेक्चर में हम इसका डिफरेंस भी जो वो डिस्कस करेंगे। तो दोनों में जो है वो फ़र्क है। तो कोई भी नेशनल जो है वो अगर मलेशिया में रहता है तो वो इसका क्लेम कर सकता है कि मुझे सिटीज़नशिप जो है वो ग्रांट कीजिए। तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस जो है उनको जो है वो फॉलो करेगा तो फिर वो उनको ग्रांट की जाएगी, जिसमें उनको नॉलेज ऑफ मलेशियन लैंग्वेज होनी चाहिए, गुड करेक्टर होना चाहिए, डोंट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, एज मस्ट बी 21 होनी चाहिए, अ गुड पर्सन होना चाहिए। अच्छा, उनको मलेशियन जो लैंग्वेज है उसकी ज़ाहिर सी बात है कि उसको उसकी जो है एक देखिए ना, एक नेशनल है तो वो जिस मुल्क में रह रहा है तो वहाँ पर वो रह रहा है तो उसको वहाँ की लैंग्वेज जो है उसका पता होना चाहिए। तो अगर उसको पता है तो उसको फिर वो सिटीज़नशिप जो है वो ग्रांट कर देते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। अब टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं कि इफ़ अ मलेशियन सिटीज़न एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एन अदर स्टेट, कि अगर कोई सिटीज़न जो कि मलेशिया के एक सिटीज़न है, वहाँ का शहरी है, बाशिंदा है, अगर वो किसी और स्टेट की सिटीज़नशिप जो है वो ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उसको उसकी जो है वो सिटीज़नशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा। डेप्रीवेशन ऑफ सिटीज़नशिप ऑन द बेसिस ऑफ डिसलॉयलिटी, डिससेटिस्फेक्शन एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं कि जिसकी बेस के ऊपर जो सिटीज़नशिप है उसको उसकी डेप्रीवेशन कर दी जाती है। तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर हम डिसलॉयलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो है वो अगर मलेशिया की जो गवर्नमेंट है वो देखती है कि अगर कोई भी जो एक सिटीज़न है, अगर तो वो मलेशिया के अगेंस्ट या फिर फेडरेशन के अगेंस्ट कोई जो है वो एक्ट करता है, या फिर कोई अगेंस्ट स्पीच करता है, या फिर कोई भी अगर उसने अगर तो मलेशिया की किसी स्टेट के साथ अगर कोई वार है, तो अगर कोई जंग है, तो उस सूरत में वो बिज़नेस करता है अपने जो एनिमी कंट्री है उसके साथ, तो उसमें भी उसकी जो सिटीज़नशिप है वो ख़त्म कर दी जाती है। क्योंकि देखिए ना, अगर आप एक स्टेट के अंदर रह रही हैं तो आप उसके एनिमी के साथ अपने रवाबित जो है वो कायम रखते हैं, तो उस सूरत में ज़ाहिर है वो स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगी, तो फिर वो ख़त्म कर दी जाती है। इसके अलावा जो है अगर कोई भी बंदा जो है वो उसको 12 साल की पनिशमेंट हो जाती है कोर्ट की तरफ से, तो उस सूरत में भी वो जो है स्टेट सिटीज़नशिप को ख़त्म कर दी जाती है। क्योंकि 12 ईयर्स अगर कोई क्रिमिनल पनिशमेंट लेता है, कोर्ट उसको पनिशमेंट दे देती है 12 साल की, तो उसमें भी वो सिटीज़नशिप को वो स्टेट ख़त्म कर सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये डिसलॉयल्टी की बेस पे हैं। अगर हम डिससेटिस्फेक्शन की बात करें तो जो वहाँ की जो फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है, अगर उसको कोई ना कोई डाउट है कि उसको पता है कि ये बंदा जो है, उसको शक है इस बंदे पे कि इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या फिर जो है इसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उस सूरत में भी जो है वो सिटीज़नशिप जो है वो ख़त्म कर सकती है। तो अगर उसको कोई ना कोई वो सेटिस्फाई नहीं है उस बंदे से, उस इंडिविजुअल से, वो जो बंदा है जो सिटीज़नशिप लेना चाहता है, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट, तो वो नहीं दे सकती, ये उस पास पावर है। अब हम बात करते हैं फ़ाल्स रिप्रेजेंटेशन की। कोई भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कोई बंदा जो है फ्रॉड करता है स्टेट के साथ, या फिर जो है फ़ाल्स इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है स्टेट के अगेंस्ट, कोई ना कोई एक ऐसा जो है वो एक एक्ट करता है कि जो कि स्टेट के लिए डेंजर है, तो उस सूरत में भी जो है वो स्टेट या फेडरेशन जो मलेशिया की है वो सिटीज़नशिप जो है उसको ख़त्म कर सकती है। तो ये सारी उसके पास पावर्स हैं।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था हमने वो इसके अंदर हमने सिटीज़नशिप देखा। अब सिटीज़नशिप मिल जाती है तो इसके हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अगर आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है तो आपके पास क्या क्या राइट्स आ जाते हैं। देखें, अगर किसी कंट्री के अंदर कोई भी अगर एक पर्सन रहता है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो वो वहाँ पर रह रहा है लेकिन उसके पास सिटीज़नशिप नहीं है। नेशनल तो है वहाँ का वो, लेकिन अगर उसके पास सिटीज़नशिप नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता, वो वहाँ पर वोट नहीं कास्ट कर सकता, वो वहाँ पर कोई भी जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो नहीं जा सकता, वहाँ पर वो कोई भी प्रॉपर्टी को जो है वो लीगली या फिर उसको जो है वो बाय या सेल नहीं कर सकता। तो इसी तरह जो है वो कोई भी मतलब कि एक जैसे एक शहरी होता है, उसके पास राइट्स होते हैं, हेल्थ का होता है, एजुकेशन का होता है, उसको जो है वो हेल्थ के बेनिफिट्स दिए जाते हैं स्टेट की तरफ से। तो वो तमाम चीज़ें जो होती हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आ जाती है, आपके पास जो है जस्टिस मिलता है, मतलब सारी चीज़ें जो है वो सारी इस सिटीज़नशिप पे बेस करती हैं। अगर सिटीज़नशिप जो है वो ग्रांट हो जाती है, तो अगर सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाती है तो आपको वोट का जो है वो राइट मिल जाता है, आप उस कंट्री के अंदर वोट कास्ट कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो एक्टिव हो सकते हैं, आप पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो आ सकते हैं, आप इलेक्शंस जो है वो जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक सारा जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।